प्रोग्राम के आगाज़ में आज थोड़ा सा दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से बन्नू में एक होस्टेज सिचुएशन है और 25 के करीब वो दहशतगर्द जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, उन्होंने ही बाकायदा उस सीटीडी के हमले को होस्टेज बनाया हुआ, यरगमाल बनाया हुआ। और ओवरऑल देखें तो कोई 300 के करीब दहशतगर्दी के वाक़यात हैं जो केपी में हो चुके हैं। आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उन्होंने बताया कि सीटीडी जो केपी के है वो इस काबिल नहीं है कि दहशतगर्दी के वाक़यात का मुकाबला कर सके। तो बहुत से सवालात हैं जो मेरे जहन में सामने आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका एक बाकायदा पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर इन चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए। इस तरह एपेक्स कमेटी का किसी ज़माने में एक मॉडल बनाया गया था कि सूबाई सतह पर इन वाक़यात को डिस्कस भी करना है और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, वो कैसे करना है। हमने नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया था इसी सिलसिले में। तो सीटीडी को और पुलिस को एम्पावर करना था, ट्रेन करना था और इक्विप करना था। 3 चीज़ें थी। उसको इख्तियारात भी देने थे, ताकत देनी थी, उसको ट्रेन करना था और वेल इक्विप करना था। अगर अभी तक हमने नहीं किया और एपीएस जैसे वाक़यात भी पाकिस्तान में होके गुजर गए हैं, उसको दिसंबर के महीने में हम एक झंडा लगा के मना लेते हैं और उस दिन दुख और शोक का इजहार कर लेते हैं, तो फिर हमसे नालायक कौम दुनिया में है ही नहीं है जिसने अपने 150 बच्चे शहीद करवा लिए और अभी तक उनको अकल नहीं आई है कि सीटीडी जैसे इदारे को मजबूत करके दहशतगर्दी की रोकथाम कैसे करनी है। तो बहुत ही दुख और अफसोस का मकाम है। कुछ उन इदारों की ज़िम्मेदारी है कि सरहद पार से जो दहशतगर्दी अंदर आ रही है उसको रोकना है। उनको बाकायदा इसके ऊपर बहुत फोकस्ड एफर्ट्स अपनी जारी रखनी चाहिए और अगर वो अपने फ़र्ज़ में कोताही बरत रहे हैं तो आर्मी चीफ़ को भी और वज़ीर आज़म को भी मुतल्लिका जो भी लोग जिनकी ड्यूटियाँ हैं इस हवाले से उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और वज़न मुंतखब लोगों के ऊपर होता है। मुंतखब लोग अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों के कंधों पर डालकर छुप नहीं सकते। तो चीफ़ मिनिस्टर केपी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीटीडी को मजबूत करना। अगर कुछ उसको मदद चाहिए इन एड ऑफ सिविल पावर, फ़ौज की चाहिए, तो उसके ऊपर भी उसको काम करना चाहिए। सिर्फ बातें करके, इल्ज़ाम तराशी आयद करके और सियासी खेल कूद में पड़े रहने से मुल्क के अंदर इंतशार हो, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हो, तो आप आगे अपनी आंखें बंद करके आगे नहीं जा सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी और चीफ़ मिनिस्टर केपी के भी। इस तरीके से जो लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी इदारे हैं, फ़ौज है, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको इस मामले में तो नरमी बरतनी चाहिए नहीं। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने इसकी इतनी भारी कीमत चुकाई है कि हम दोबारा क्या अपने घरों को, अपने शहरों को, अपने मोहल्लों को उन्हीं दहशतगर्दों को दोबारा आकर अपने कदम जमाने के लिए मौका देंगे कि दरवाज़ा खोलेंगे, क्या हो अपने कदम दोबारा जमा लो। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इनखला के बाद और तालिबान टेक ओवर के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है। तो हमने तो बॉर्डर फेंसिंग इसलिए की थी कि ये रास्ता रुक जाएगा, स्मगलिंग भी रुकेगी और दहशतगर्दी भी रुकेगी। अगर दोनों काम रुके नहीं हैं तो इसके अंदर कहीं कोताही है, कहीं कमज़ोरी है, कहीं खामी है उस प्लान के अंदर, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर हमारी जो रिट है स्टेट की, उसके अंदर कमी है तो वो भी आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। आप स्वात जैसे वाक़यात दोबारा नहीं कर सकते। आप जो कुछ एपीएस में हुआ था उसको दोबारा नहीं कर सकते। आप बन्नू में वो सीटीडी का पूरा डिपार्टमेंट यरगमाल बनाए बैठे हैं और रोज़ाना हमले हो रहे हैं। ये नहीं कि एक हमला होगा, 300 हमले अगर एक साल के अंदर हम बता रहे हैं तो ये छोटा फिगर नहीं है। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है। ज़ाहिर है हम किसी को हुक्म नहीं दे सकते। एज ए जर्नलिस्ट मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने रख कर एक एनालिसिस के तौर पर सामने लोगों को भी रख सकते हैं और जो मुतल्लिका महकमे हैं, जो मुतल्लिका इंचार्ज हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फ़ौज के सरबराह हैं, उनके सामने ये चीज़ें रखी जा सकती हैं कि 300 वाक़यात के बाद अगर हम इंतज़ार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कोताही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चेयर करे, चीफ़ मिनिस्टर केपी के को भी बुलाएं और जो मुतल्लिका सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको भी बुलाएं, सीटीडी आईजी को बुलाना है उसको भी बुलाएं, होम मिनिस्टर केपी को बुलाएं, जो राना सनाउल्लाह हैं वो साथ बैठें और उसको मजबूत करें उस तरीक़ाकार को जिसके तहत हमने दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। लोगों को मरने के लिए मत छोड़े। हम जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे अपने साथ और अपने घर को कोई बंदा आग लगाना पसंद नहीं करता और आग लग रही हो तो आंखें बंद करना भी पसंद नहीं करता। तो हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आग लग चुकी है तो आंखें बंद मत करिए।